हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो रही होंगी और हमारी वीडियो से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है और टॉपिक है हमारा दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दुष्प्रेरण का जो डिफाइन किया गया है वो 45 सेक्शन में है और उसमें कहा है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने का दुष्प्रेरण करता है। कब करता है? तीन तरीके बताएं इसमें, तीन में से किसी भी एक तरीके से। तो पहला क्या है इसका कि उसे बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। यानी कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है, सबसे पहला क्या चीज हुआ? उकसाकर। किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाना कब कहा जाता है? जब वो उस कार्य को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है, इंस्टिगेट करता है। उकसाने का मतलब है आगे बढ़ाने के लिए कहना, करो इस काम को, देखो अगर तुम करोगे तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई माना ही नहीं जाएगा, तुम्हारा तो बहुत नाम होगा। इस टाइप से उकसाना शांति से भी हो सकता है और उकसाना क्या हो सकता है? बोल के भी हो सकता है, जैसे इशारे इशारे में बता दिया। तो इसमें जो दुष्प्रेरण के प्रकार हैं वो उकसाकर हो गया। उकसाकर में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो है मोहित पांडे का। इसमें क्या हुआ? अभियुक्त ने एक स्त्री से कहा, वो स्त्री का पति मर गया था, कि यदि वह मरते समय राम राम कहकर सती हो जाएगी तो उसको क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। स्त्री चिता पर बैठ गई और उसने राम राम का उच्चारण किया। चिता में आग लगा दी गई, जलकर मर गई। क्या हुआ कि अभियुक्त आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, उसको आत्महत्या के लिए उसने उकसाया था। तो इस केस में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया षड्यंत्र द्वारा। एक और है इसमें केस, प्रेमनाथ करके है। प्रथम नाथ बनाम सरोज रंजन, ये षड्यंत्र द्वारा में है। अब दूसरा क्या आता है हमारा? षड्यंत्र द्वारा। षड्यंत्र क्या होता है कि किसी को किसी काम को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को वैध साधन से या वैध कार्य को अवैध साधन से करने के लिए तैयार होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? षड्यंत्र द्वारा। इसमें प्रथम नाथ वाले केस में यही समझाया गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा अवैध कार्य को करने का करार हो या अवैध साधनों द्वारा किसी वैध कार्य को करने का करार हो तो वो क्या होता है? आपराधिक षड्यंत्र है, परंतु करार मात्र पर्याप्त नहीं है। उसके उस करार को, उस जो षड्यंत्र है उसको बढ़ाने के लिए कुछ काम होना जरूरी है, तब वो षड्यंत्र में आता है। ऐसे ही इसमें षड्यंत्र में एक केस है हरदन चक्रवर्ती बनाम भारत संघ। इसमें कहा कि केवल एक व्यक्ति को दुष्प्रेरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब क्योंकि अकेला व्यक्ति षड्यंत्र कर ही नहीं सकता। और फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि दुष्प्रेरण कैसे होता है? सहायता के द्वारा भी होता है। एक व्यक्ति दुष्प्रेरण का दोषी होता है यदि वह किसी बात को करने के लिए या अवैध कार्य, देखो अपराध दो तरीके से होता है, एक कार्य द्वारा, एक लोप द्वारा। कार्य द्वारा कैसे? अवैध कार्य द्वारा कैसे, इसे समझ लीजिए। जैसे कि कोई व्यक्ति जेलर है, उसकी ड्यूटी है जो कैदी है उसको खाना पहुंचाना, टाइम टू टाइम खाना देना। तो अवैध कार्य के द्वारा क्या है कि वो उसको मारता है, ये अवैध कार्य है। अवैध लोभ के द्वारा अपराध कैसे होगा? वो उसको खाना ही नहीं दे रहा, यानी मार रहा है, पिटाई कर रहा है, उसका उद्देश्य है ये मर जाए। और खाना देने का लोभ कर रहा है, लोभ यानी ना देना, खाना नहीं दे रहा है, वो भी अपराध है। तो कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में या ना करने में, लोभ करने में सहायता करता है तो क्या कहा जाता है कि उसने सहायता द्वारा दुष्प्रेरण किया है। जैसे किसी कार्य को करना जिससे अपराध करने में सीधी सहायता मिलती है। कोई किसी से कह रहा है भाई इसका मर्डर कर दे, भाई इसने बहुत तंग कर रखा है, और ले चक्कू तो मैं ही दे रहा हूं तुझे, तो ये क्या है? ये अवैध कार्य, वो सहायता के द्वारा है। और जानबूझकर किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य ना करने देना जिसके लिए वो आबद्ध हो विधि द्वारा, या किसी को ऐसा कार्य करने के लिए जिसने अन्य द्वारा किए जाने, जैसे ऐसा कार्य करना जिससे किसी अन्य द्वारा किए जाने के अपराध में सहायता मिलती हो। यानी इसे समझ लो, जैसे पहला वाला तो समझ गए, सहायता देना, चक्कू पकड़ा दिया उसके हाथ में कि ले मैं दे रहा हूं तुझे चक्कू, मार दे से।
या फिर जानबूझकर ऐसा कार्य ना करने देना, जैसे कि किसी के यहाँ चोरी हुई, चोरों से एक व्यक्ति की जानकारी थी तो दूसरे ने देख लिया, पड़ोसी ने, वो पुलिस को इन्फॉर्म करने चला, बोला ना ना ऐसे मत कर, बेकार में चक्कर में फंस जाएगा। तो यानी उसने सहायता दी। कैसे? एक आदमी को एक वैधानिक कार्य करने से रोककर, जिससे चोर अपने भाग गए इतनी देर में। तो क्या है, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिए जो अपराध गठित होता है, कारित करने के लिए सहायता देने का आशय ही मेन सार है इसका। अब हम इसके स्पष्टीकरण देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इसमें एक केस और है, त्रिलोकी चंद जैन बनाम दिल्ली। उसमें उन्होंने यही कहा था कि इसको कारित करने के लिए, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए जरूरी है सहायता देने का आशय हो। किसी अपराध को गठित करने के लिए अगर सहायता देने का आशय है तो ये सहायता द्वारा दुष्प्रेरण हो जाएगा। अब हम इसका स्पष्टीकरण एक पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्पष्टीकरण एक आएगा भी, रुकिए एक मिनट, शो करते हैं तब उसको हम पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण एक, चलिए स्पष्टीकरण एक में ये कहा गया है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। यानी क्या हुआ कि किसी भी कार्य को करने का अवैध लोप, कि तुम ये वैधानिक कार्य मत करो। जो मैंने बताया ना, चोर को कि वो चोरी की सूचना दे रहा था पुलिस को, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मत दो, तो ये भी दुष्प्रेरण की कोटि में आएगा, चाहे जो दुष्प्रेरक है। इसमें दो चीज आती है, दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित। दुष्प्रेरक जो दुष्प्रेरण कर रहा है, जो उकसा रहा है, वो हो गया दुष्प्रेरक, और जो उससे बहकावे में आ रहा है, उकसाए में आ रहा है, वो हो गया दुष्प्रेरित व्यक्ति। तो चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना भी हो, फिर भी अगर वो किसी को ऐसा कार्य करने के लिए रोक रहा है, किसी कार्य को करने की मना कर रहा है, वो अपराध की कोटि में आ सकेगा। स्पष्टीकरण दो, बहुत इंपॉर्टेंट, दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभावकारित हो। इसे समझो, जैसे एक व्यक्ति का उद्देश्य था, जो खाना खाने के लिए उसने एक व्यक्ति को बुलाया दूसरे को, कि इसे खाने में जहर देके मैं मार दूंगा। तो उसने अपने नौकर से कहा कि देखो इसने बहुत तंग कर रखा है, इसको मार ही देंगे, तुम एक काम करो जहर ले आओ और जहर को इसके खाने में मिलाओ और इसे दो। तो उस नौकर ने क्या किया, जहर को खाने में मिला दिया। वो बाय चांस जैसे ही ले जा रहा था रास्ते में बिखर गया। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि वो लोग खा लेते, दुष्प्रेरण के लिए इतना आवश्यक नहीं है कि वो प्रभाव गठित हो, उसके लिए मात्र इतना आवश्यक है कि जो अपराध का दुष्प्रेरण किया था वो काम हो गया, नौकर ने जहर मिला दिया खाने में, इसमें ही ये अपराध हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो स्पष्टीकरण 3 आता है वो क्या है? स्पष्टीकरण 3 कहता है कि आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है। इसे समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज, अगर किसी के मन में आ रहा है कि किसी व्यक्ति का मर्डर करना है, उसने सोचा अगर मैं खुद करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो उसने क्या करा, उसने एक बच्चे को बोला कि तुम एक काम करो, ये अंकल बहुत तंग करते हैं, इनको ना ये वाला खाना दे दो, ये पॉइजन है, ये खा के मर जाएंगे। अब बच्चे ने दे दिया। बच्चा क्योंकि 7 साल से कम था, पागल या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, जो अपवादों में आ रहे थे, जो साधारण अपवाद में जिन्हें छूट है, जिनका कार्य अपराध नहीं होता है, बेशक बच्चे ने जहर दिया, बच्चा का कार्य अपराध नहीं हुआ, परंतु जिसने दुष्प्रेरण किया है वो दोषी होगा। पागल व्यक्ति ने कार्य किया, जहर दे दिया, उसको पता ही नहीं था, वो दोषी नहीं होगा, परंतु जिसने पागल को उकसाया वो व्यक्ति दोषी होगा। तो इसके लिए दुष्प्रेरण में जरूरी नहीं है कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति हो वो विधि द्वारा अपराध करने के लिए सक्षम हो ही हो।
ना भी हो तो भी दुष्प्रेरण का अपराध पूर्ण हो जाता है। इसका नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन स्पष्टीकरण 4। इसे समझ लीजिए कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। समझिए, ए ने बी को उकसाया कि सी का मर्डर कर दो, ए ने बी को उकसाया सी का मर्डर कर दो, बी ने ई से कहा कि यार तुम कर दो, तो यहां एक दुष्प्रेरण हुआ, ए ने बी का करा को उकसाया, एक दुष्प्रेरण ये हुआ। दूसरा हुआ बी ने ई को उकसाया सी को मारने के लिए, तो यहां दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। अब यहां पर ए जो था जिसने सबसे पहले बी को उकसाया था, वो जब सी का मर्डर होगा तो वो ये नहीं कह सकता कि ई को तो मैं जानता भी नहीं था ना, वो भी उस अपराध के लिए दोषी होगा। दुष्प्रेरण के लिए ए बी और बी दोनों ही दोषी होंगे। यानी दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण यानी उकसाना किसी को और वो किसी और को उकसा रहा है, ये भी अपने आप में अपराध है। और लास्ट इसमें आता है सब स्पष्टीकरण 5, वो है कि जो अपराध है, जो दुष्प्रेरण का अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरण का अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाए, बस इतना पर्याप्त है कि वो षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया था। इसे समझ लीजिए, दुष्प्रेरण षड्यंत्र के द्वारा भी होता है। तो किसी ने षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण किया, उसने कहा कि भाई देखो एक काम करो, इस व्यक्ति को मारने के लिए इस तरह से योजना बना ली उसने, कई लोगों से मिलकर षड्यंत्र कंप्लीट हो गया और उसके अग्रसरण में और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। अब जो मेन आदमी था, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं कि मंत्र तो मैं पढ़ूं और बिल में हाथ तू डाल, तो उस व्यक्ति ने जिसने मंत्र पढ़ा था यानी जिसने उकसाया था, सारा षड्यंत्र बनाया था, उसने अपराध में पार्ट नहीं लिया था। बोला भाई अपने आप जहर लिया ना, अपने आप दे देना, देखो मैं तो दूर बैठा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब वो उन्होंने कर दिया वो काम, वो आदमी गया मर। अब हत्या का जब ट्रायल चला तो वो जिसने षड्यंत्र बनाया था, जिसने मंत्र पढ़ा था, वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं तो कोई सामान ही नहीं लाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो दूर बैठा हुआ था, कि ना, षड्यंत्र द्वारा आपने दुष्प्रेरण किया, बस उतना ही काफी है। चाहे आपने कोई आगे कार्य किया उस अपराध को करने में या नहीं किया, आप उस अपराध का दुष्प्रेरण करने के दोषी होंगे। इस तरह से आपको ये पांचों एग्जाम्पल समझा दिए, पांचों स्पष्टीकरण समझा दिए, दुष्प्रेरण की परिभाषा समझा दी, आवश्यक तत्व समझा दिए, और उम्मीद है कि अब आप अपना ये आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो सुनने के बाद में आपको इजी हो रहा है अपना आंसर लर्न करना, तो आप क्या करेंगे, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हम प्रमोट हों, हमें प्रमोशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं आपके एग्जाम्स के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, और अब भी आपको वीडियोस मिलती रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।